मुस्लिम लीग का कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी का मुतालबा। नून लीग के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, कागजाती नामजदगी जमा कराने का वक्त इंतहाई कलील है। नामुकम्मल दस्तावेजात की बिना पर कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। इलेक्शन की तारीख तब्दील किए बगैर कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी की जाए। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अदालत पेशी पर सहाफ़ी ने पूछा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले, फील्ड ही नहीं है, लेवल क्या होना है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूँ। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन न हुआ तो ऐसा बहरान आएगा कि अवाम सारी तारीख भूल जाएंगे। नवाज और शहबाज ने जो किया, इस वजह से अवाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। पीटीआई के 51 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की एटीसी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई की मरकजी क़यादत के बेशतर नाम शामिल। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। आज का दिन बहुत अहम है। हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। कागजाती नामजदगी के हसूल का दूसरा रोज़। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवार कागजात जमा करा रहे हैं। कल 22 दिसंबर कागजात जमा कराने का आखिरी दिन होगा। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कोयटा की 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 300 उम्मीदवार मैदान में आ गए। अक़लियतों की मखसूस नशिस्त किसको मिलेगी? मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठ गई। पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास मॉडल टाउन में जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को मखसूस नशिस्त पर असम्बली रुकन बनने की मुखालफत। मरियम नवाज जनरल इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट का हिस्सा बने। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दिफात शामिल। मुकदमा थाना CTD में रिटायर्ड कांस्टेबल सजाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। रियासत पाकिस्तान और TTP के माबैन कोई बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा, अफगान हुकाम अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। हमारी तवज्जो और मुतालबा TTP और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ है। गजा पर इसराइली सफाकियत की इंतहा। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। एक रोज़ में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। अल-क़साम ब्रिगेड के मुताबिक 3 रोज़ में इसराइल की 41 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। सप्लाई लाइन और टैंकों को उड़ा दिया गया। उधर इसराइल की जानिब से 2 हफ्ते की जंगबंदी पर गौर। मुमकिना मुज़ाकरात के लिए हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र में मौजूद। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। पीटीआई के 51 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की एटीसी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई की मरकजी क़यादत के बेशतर नाम शामिल। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। कागजात नामजदगी के हुसूल का दूसरा रोज। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवार कागजात जमा करवाने लगे। कल 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने का आखिरी दिन होगा।
इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कोयटा की 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 300 उम्मीदवार मैदान में आ गए। अक़लियतों की मखसूस नशिस्त किसको मिलेगी? मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज फिर सर जोड़ कर बैठ गई। पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास मॉडल टाउन में जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ कायद नूनी अक़लियती उम्मीदवारों से पूछगछ कर रहे हैं। 111 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो गईं। इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी उम्मीदवारों के इंतखाब में मदद फराहम कर रहे हैं। निगरान वज़रा को हटाने का केस इलेक्शन कमीशन में समाअत आज न हो सकी। दरख्वास्त गुजार पेश न हुए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद के मुतालिक केस आज शेड्यूल था। बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। कलाक में दर्जा हरारत -4 डिग्री तक रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -2 तक गिर गया। शमाली अजला में मजीद सर्दी पड़ेगी। आज कोयटा, चमन और पशीन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अच्छा काम करती तो हम उसमें शामिल हो जाते। जब तक शहर लसानियत के नाम पर लड़ता रहेगा, पीपल्स पार्टी को मौका मिलता रहेगा। मुस्तफा कमाल का सुरजानी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 5 सालों के लिए सिंध की हुक्मरानी दो। लाड़काना में इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर देंगे। पंजाब में सफर आसान बनाने के लिए अहम इकदाम। 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत करने की मंजूरी। मुख्तलिफ अजला में 105 सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तोसी होगी। मंसूबे पर 150 अरब रुपए लागत आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कहा, सड़कों की तामीर और तोसी अवाम की नागुज़ीर जरूरत है। और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए मलाइशिया का शानदार इक़दाम। अपनी बंदरगाहों को इसराइली जहाज़ों के लिए नो गो एरिया करार दे दिया। सेहूनी जहाज़ों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को भी सामान लोड करने से रोक दिया गया। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, इसराइल फ़लस्तीन में कत्ल-ए-आम के आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है। उधर यमन के हौसी बागियों ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले की धमकी दे दी। कहा, अमरीका ने हमारे खिलाफ जंग की हिमाकत की तो खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका को अफगानिस्तान और वियतनाम से सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा।